अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है क्लास 8 जो है चैप्टर दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 2.1 देख चुके हैं, आज जो है प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x बटा में 2। पहला क्वेश्चन जो है x बटा में 2 माइनस 1/4 1/5 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। देखिए यही क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो आपको दो तीन तरीका से बात को बताया गया था कि पहले आप इसका बाटा पके जोड़ घटाव बना लीजिए, उसके बाद इसको भी बना लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। तो एक पहला हम ये भी बताए थे कि अगर हर यहाँ पर 2 है, 5 है, 3 है और 4 है, तो 2 5 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपको हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। अगर इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और वो 60 से दोनों तरफ गुना कीजिए। 60 गुना में x/2 माइनस 1/5 बराबर 60 गुना इसमें भी गुना कर देंगे x/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अगर 60 से एलसीएम से दोनों तरफ गुना करेंगे तो जो ये फ्रैक्शन बन रहा है ये बटा वाला जो आ रहा है, बटा सीधा खत्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा। जैसे 60 गुना में x/2, इससे इसमें गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, फिर 60, अब इससे इसमें गुना करा देंगे, 60 गुना में 1/5 हो गया। इधर तो हम गुना 60 से करा दिए, अब इधर आइए, इसमें भी फिर इससे और इससे गुना करेंगे तो 60 गुना में x/3, फिर अब इस 60 से इसमें गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस रहेगा, उसके बाद 60 गुना में 1/4 हो गया। अब देखिए काटिए, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 गुना x बराबर 30x, इसको काटेंगे तो हो जाएगा -12 हो गया, बराबर इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 20। 20 गुना x बराबर 20x, इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, 15 गुना 1 बराबर हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 15 हो गया। देखिए अब बाटा जो है, बाटा पूरा कैंसिल हो गया। अब चर को एक तरफ लाइए, अचर को एक तरफ लाइए। तो यहाँ पर चर जो है, चर आप देख रहे हैं, पिछला क्लास में ये बात हो गया था कि चर क्या है, यह चर है और ये दोनों क्या है, अचर है। तो चर को एक तरफ लाइए तो हो जाएगा क्या चीज, 30 जो है लेफ्ट साइड पर है, 30x, इसको हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड आएगा तो यह प्लस है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 20x बराबर राइट साइड पर जो है उसको जैसा है तैसे लिख देंगे, हो जाएगा कितना, 15 का 15 लिखेंगे, और ये माइनस बराबर किधर हो जाएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ 30x में से 20x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 27/10। यही आपका आंसर हो गया, ये जो है आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पर चर को एक तरफ लाएं, अचर को एक तरफ लाएं, तो उस प्रकार से भी आराम से बना सकते हैं आप। जैसे x/2 है माइनस 1/5 है बराबर x/3 है और प्लस 1/4 है। तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ लाइए, तो x/2 इधर है, ये प्लस है बराबर किधर आएगा तो माइनस में, x/3 बराबर ये जो हो जाएगा 1/4 पहले से है, इधर जाएगा तो ये अब ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 1/5। इसका और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 6 होगा, 6 में 3 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 में x गुना कीजिएगा तो 3x, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2, 2 में x गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा, देखिए ये सहभाज्य संख्या है, इसका मौसा 1 होगा, तो ये डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इसमें और इसमें गुना करके जोड़ सकते हैं। या पहले 20 कर लीजिए, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 प्लस, अब ये 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, और 4 में 1 से गुना होगा तो 4 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर जो है 3x में से 2x घटेगा तो x हो जाएगा बटा में 6 बराबर ये 9 बटा में 20 हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या कि ये जो है ये संख्या उधर चला जाएगा, मतलब कि गुना कुनी गुना भी करा सकते हैं, तो 20 गुना में x बराबर 6 गुना में 9, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 गुना में 9 बटा में 20। अगर 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 3 9 27, 27 बटा में 10, ऐसे भी आएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले इसका हम जोड़ घटाव बना लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ बनाते हैं, उसके बाद हम करेंगे तब पर भी बनेगा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग समझे कि कैसे बनाते हैं। पहले एलसीएम निकाल कर, हम तो एलसीएम निकाल कर क्या किए, बटा को हम कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद जो बचा सिंपल आपका एक चरवारैखिक समीकरण जो बच गया सिंपल हो गया, इसको अब आराम से हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए n/2, n/2, उसके बाद है -3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है। हो गया। देखिए इसमें भी आप चाहिएगा कि हम एलसीएम निकाल कर, एलसीएम लगा कर ही बनाए, तो इसमें भी हो जाएगा। जैसे एलसीएम हम निकालते हैं, हर का एलसीएम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। हो गया। अब देखिए 6 जो है इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 6 है। 6 से तो 4 का 6 4 से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 6 का दूसरा मल्टीपल हम देखेंगे, 6 दूनी 12, 12 जो है 6 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। इसका मतलब दोनों तरफ कितना से, इस प्रकार से आप समझिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, निकाल कर देख दीजिए 12 हो जाएगा। अभी 12 से दोनों तरफ हम गुना करा देंगे तो हो जाएगा क्या चीज, 12 इंटू n/2 माइनस n 3n बटा में 4 प्लस 5n 6/6 हो जाएगा, बटा बराबर 12 गुना में 21 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 12 गुना में इसको n बटा में 2, इस सबसे 12 से देखिए इसमें 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 सब में गुना होगा, तो हम गुना कराते हैं बारी बारी से, तो हो जाएगा। एगो तो हम यहाँ 12 से इसमें करा दिए, माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस लिखिए। 12 गुना में n/3n बटा में 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 12 गुना में 5n बटा में 6 बराबर 12 गुना में 21। इसे ही रखिए, इसको अभी गुना करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कटाइए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6n हो गया। इसको हम कटाते हैं तो हो जाएगा 3, 4 तिहाई 12, 12 यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो गुना कराएंगे तो 9n हो गया। इसको अगर काटेंगे तो 2 बारी में कटेगा, और ये गुना कराएंगे तो प्लस 10n हो गया, बराबर 12 गुना में 21 हो गया। चलिए अब प्लस वाला को, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं, तो ये देखिए ये 6 प्लस 10 16, 16n माइनस 9n बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना में 21 हो जाएगा। अब 16n में से 9n घटाएंगे तो 7n हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा 12 गुना में 21 हो जाएगा। इसलिए हमको n चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना में 21। ये गुना में है, बराबर के हो जाएगा तो भागा में, 3 बारी में कटेगा, बढ़ती आई 36, इसका 36 आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ना बाटा पर जोड़ बनाए तो वैसे भी बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से बाटा पर आप जोड़ प्रयास कीजिए, आप जैसे हम एक विधि एक तरीका से हम समझाएं, आप प्रयास कीजिए कि इसको दूसरा तरीका से हम बनाएं। पहले बाटा पर जोड़ घटाव बनाइए इधर, उसके बाद कोना कोनी गुना करा दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लिए, दूसरा का आया आंसर 36। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, x+7 माइनस 8x/3, 8x/3 बराबर 17/6 माइनस हो जाएगा 5x, 5x/2। यही क्वेश्चन है। देखिए आप फिर उसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बटा पर दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 6 2, इसका एलसीएम 3 6 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 6 जो है 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, तो दोनों तरफ आप 6 से गुना करा दीजिए। चलिए दोनों तरफ 6 से गुना कराइए, 6 इंटू x+1, अब x+7 माइनस 8x/3 हो गया। इधर जब गुना कराइएगा बराबर 6 इंटू कर दीजिए 17/6 माइनस 5x/2 हो गया। अब देखिए 6 से बारी बारी से गुना कराइए तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर 7 छके 42 हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है। अब 6 गुना में कितना हो जाएगा, 8x/3 बराबर यहाँ का कीजिएगा, इसमें भी 6 गुना में 17/6, अब प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 6 गुना में 5x/2 हो जाएगा। अब देखिए कटाइए इसको, ये तो जिसका तस रहेगा 6x प्लस 42, ये कटाएंगे तो 2 8 16 माइनस 16x हो जाएगा, बराबर ये कट जाएगा तो 17 बच गया, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस हो जाएगा 5, हाँ 5 ये 3 हो जाएगा, पचते हैं 15x हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि चर को एक साथ अचर को एक साथ रखेंगे, प्रयास करेंगे, तो यहाँ 6x है माइनस 16x है, ये माइनस बराबर किधर रहेगा तो प्लस 15x बराबर ये 17 इधर है तो 17 के 17 लिख देंगे। उसके बाद अचर यहाँ पर एक है तो इसको हम उधर लेकर जाएंगे, तो ये प्लस है बराबर किधर रहेगा तो माइनस 42 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या कि प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला ये भी ये प्लस वाला है, प्लस है तो ये 15 6 एक कितना हो जाएगा 21, 21x माइनस 16x बराबर ये माइनस आपका हो जाएगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा तो घटता है, तो 42 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब बड़ा कौन है 42, 42 का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा बराबर 25 हो गया। इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा -25 होगा, -25/5 होगा, काटेंगे तो -5, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हम बना सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपको लगता है कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करके बनाए तो उस प्रकार से भी बन जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ पर पहले बाटा पक्के जोड़ बना ले फिर इसका बाटा पक्के जोड़ बनाए तब तिरछा तिरछी गुना करके बनाए, वैसे भी बन जाएगा। तो आप लोग जो अभी एक तरीके से हम बनाए, आप दूसरा तीसरा तरीका ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो समझिए कि आपको समीकरण बनाने आ गया, बिल्कुल आ गया है। अब 3 नंबर हम देख लिए, 3 नंबर देख लिए, अब 4 नंबर जो देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर जो है 4 नंबर कह रहा है कि x माइनस 5 बटा में 3 बराबर x माइनस 3 बटा में 5, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप कोना कोनी मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तिरछा तिरछी गुना जो होता है वो कर लीजिए पहले। तो ये 5 से ये दोनों में गुना होगा, जितना रहेगा उस ऊपर जितना रहेगा उतना सब में गुना होगा इससे। तो 5 इंटू लिख देंगे x माइनस 5 बराबर हो जाएगा, अब ये 3 से गुना कराना तो 3 इंटू टोटल है
एक्स माइनस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए, इसको कोष्टक को तोड़िए, तो कोष्टक को तोड़ेंगे तो 5x हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया, 5 5 25 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 3x, ये भी प्लस तो प्लस में रहेगा तो 3x हो गया, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, तितरी कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब देखिए चर को एक तरफ और चर को एक तरफ लाइए, तो ये चर है और ये चर है, दोनों को एक तरफ लाएंगे तो 5x पहले से तो इधर है, बराबर के लेफ्ट साइड पर 5x पहले से है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो -3x बराबर -9x पहले से दाहिने तरफ है, अब इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो +16। अब देखिए यहाँ पर जो होगा ये प्लस है, 5x में से 3x घटेगा तो कितना x बचेगा 2x बराबर, ये माइनस ये प्लस है, तो जब माइनस और प्लस चिन्ह विपरीत रहता है तो हम क्या करते हैं, चिन्हों को जब चिन्ह विपरीत रहता है तो घटाते हैं। ओहो, ये 25 यहाँ पर 25 आया, ये 25 हो गया, 25 होगा, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होगा, बड़ा कौन है 25 का आगे चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस में रहेगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16/16 कितना हो जाएगा 2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 8, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन को हम समझ लिए, 4 नंबर क्वेश्चन को हम समझ लिए, अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इससे मिटाते हैं, पूरा बोर्ड साफ कर देते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, अब 5 नंबर की बारी है। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3t - 2 बट्टा 4 हो जाएगा, माइनस जो है 2t - 3 बट्टा में 3 हो गया, बराबर 2/3 -t, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप जो है इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले आप सोचिए कि हम क्या करें, क्या हम एलसीएम निकाल कर बनाएं, एलसीएम से भी हम बना सकते हैं, या इसका बाटा पक्के जोड़ बना लेते हैं, अभी फिलहाल बाटा पक्के जोड़ ही देख कर बनाते हैं। अगर इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का, इसको और इसको पहले हम जोड़ते हैं, मैंने घटाते हैं तो हो जाएगा 3, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को आप इतना 12 को 4 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, अब 3 इंटू टोटल में गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3t - 2, ये माइनस का चिन्ह है माइनस लिख देंगे। उसके बाद आपका इससे भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, इससे 12 को 3 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू जो है 2t + 3 बराबर, अब देखिए इसके बाटा में 1 है तो लिखेंगे 3, डायरेक्ट गुना कीजिए, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस, और डायरेक्ट गुना कीजिए तो हो जाएगा 3t हो गया। चलिए इतना तो हो गया, अब गुना कराते हैं तो 9t -6 हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब उसके बाद ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस है, 4 दूनी 8 है, 8t हो गया आपका। अब ये माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 12, बराबर लिखेंगे ये 2 - 3t बटा में 3, इतना हो गया। अब देखिए ये 9t है, यहाँ पर -8t है, 9t में से 8t घटाइए तो कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ये माइनस, देखिए ये अचर है ये भी अचर है, तो ये माइनस है ये भी माइनस है तो जुटेगा, तो माइनस कितना है 12 × 6 = 18 हो जाएगा, बटा में 12 बराबर 2 - 3t बराबर बटा में 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको तिरछा तिरछे गुना करा देंगे,
3 में टी से गुना कराएंगे तो 3t हो गया आपका। अब इसको गुना कराएंगे तो 18 तिया माइनस 18 तिया 54 हो गया, बराबर 12 दूनी 24, 24 हो गया। और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर प्लस या माइनस है तो माइनस 36t हो गया। अब टी को एक तरफ लाइए, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो 3t प्लस ये माइनस बराबर कितना रहेगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36t। 36t बराबर ये 24 है, ये माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना प्लस 54। तो आपका ये जो हो जाएगा टोटल जो जुटने के बाद कितना हो जाएगा 39t हो गया, बराबर ये हो जाएगा 78। इसलिए t बराबर 78 बटा में 39 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम इस तरीका से भी तो बना सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि है कि 3t माइनस 2 बटा में 4 माइनस 2t बटा में 3 प्लस 3 हो गया, बराबर 2 बटा में 3 माइनस t। ऐसे क्वेश्चन अगर है तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 3t बटा में 3 माइनस है तो माइनस लिख देंगे 2 बटा में 4 हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस में माइनस जो होगा यहाँ पर माइनस हम क्या कर देंगे 2t बटा में 3। अब देखिए प्लस आया है, इसका मतलब कि माइनस में गुना हुआ, तो यहाँ पर माइनस होगा, अब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3 बटा में 3 मतलब 1 बराबर हो जाएगा 2 बटा में 3 माइनस t। अब t वाला को एक साथ रखेंगे, हो जाएगा क्या चीज 3t बटा में 4 माइनस 2t बटा में 3 प्लस t। इसको भी इसी टाइम हम लेकर आ गए, बराबर इधर कितना है 2 बटा में 3। अब देखिए ये माइनस है, बराबर को हो जाएगा तो कटा भी सकते हैं, कटा दीजिए 1 बटा में 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2। तो ये माइनस बराबर किधर रहेगा तो प्लस 1 बटा में 2। उसके बाद ये भी माइनस है तो कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो गया। अब देखिए एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 12। तो 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 में 3 से गुना हुआ था 9t माइनस है तो माइनस, इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8t। उसके बाद ये 1 है तो 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 में t से गुना करेंगे तो प्लस 12t हो गया, बराबर। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब हो जाएगा कितना 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस, यहाँ पर 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 6 बटा 1 है तो 1 में 6 से भाग दीजिएगा 6 में 6 से गुना कीजिए 6 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या कि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 21 हो जाएगा, 21t बटा माइनस 8t बटा में 12 बराबर हो जाएगा कितना, इसको जोड़ दीजिए, सब जोड़े में है तो कितना हो जाएगा 13 बटा में 6 हो गया। अब देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13t बटा में 12 बराबर 13 बटा में 6। अब देखिए आप नीचे नीचे भी कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या करेंगे गुना करा देते हैं। तो 13t गुना में 6 बराबर 12 गुना में 13। अब हमको चाहिए केवल t, तो t बराबर 12 बटा में 12 गुना में 13 बटा में ई। देखिए ये गुना में तो ये भी भागा में आ जाएगा, और ये गुना में तो ये भी भागा में आ जाएगा, 13 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना है, फाइनली आपका 2 आंसर आ गया। आपको जो तरीका बेहतर लगता है आप उसी तरीका से बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हम 5 नंबर क्वेश्चन को समझ लिए। अब जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो था कि ये क्या था, 3t-2 माइनस माइनस 2t+3/3 ऐसे था। इसका मतलब ये घेरा हुआ है, ये माइनस लग गुना होगा सब में, बराबर कितना था 2/3 माइनस टी। ये घेरा हुआ है, समझ लीजिए। तो इसलिए आप इसको घेर कर ही बनाइएगा, क्या कि माइनस ले दोनों में गुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो है कि m-1/2 बराबर है 1-m-2/3 है। चलिए ये क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे कि सबको हम क्या करेंगे, एक तरफ लेकर आ सकते हैं, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ लेकर आ सकते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ m-1/2 है। अब इसको भी लेकर इधर आएंगे तो +m-2/3 बराबर, इधर पहले से एक है तो एक लिख देंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, एक ही बचा है। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 में m से गुना करेंगे तो 6m हो गया माइनस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि भाग देंगे, कितना कितना हो जाएगा 3, तो 3 को इंटू दोनों में गुना कराएंगे तो हो जाएगा कितना m-1। अब ये प्लस, इससे 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 हो जाएगा, और 2 में इन दोनों से गुना करा देंगे तो m-2 बराबर 1 हो गया। अब 6m हो गया, ये माइनस ये प्लस है तो -3m, और ये माइनस गुना माइनस बराबर +3 हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद प्लस यहाँ पर 2m हो जाएगा, और माइनस 3 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटा में 6 बराबर 1, तिरछा से गुना करा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए ये 6m में से 3m घट गया तो 3m, यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए 6m + 2m कितना हो जाएगा 8m, 8m में से 3m घटाना है तो कितना हो जाएगा 5m। ऐसे एक और स्टेप लिख लीजिए, 6m ये प्लस है और ये भी प्लस है तो 6m + 2m बराबर 8m माइनस 3m + 3 बराबर 6, डायरेक्ट उधर गुना करा दिए। अब हो जाएगा क्या चीज़ है 8m में से 3m घटेगा तो कितना हो जाएगा 5m बराबर 6, ये माइनस है 3, तो इसलिए m बराबर आपका हो जाएगा, घट गया तो कितना हो जाएगा 3, और ये गुना में बराबर किधर आएगा तो भागा में, यही आपका आंसर हो गया। ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बन गया। अच्छा 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है 3 तो हम इसका जिक्र किए, लेकिन 4 का कोई जिक्र नहीं हुआ है अभी फिलहाल। 1 मिनट, इसको क्या करेंगे हम 6m + 2m - 3m, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए। उसके बाद प्लस प्लस कितना है 3, -4 की बातें नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा 8m - 3m, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो -1 बराबर 6 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8m में से 3m घट गया तो आपका हो जाएगा 3m हो जाएगा, 5m हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्यों -1 लिखा गया है, ये प्लस है ये माइनस, तो घटेगा तो 4 में से 3 गया तो 1, और 12 क्या है 4 है तो माइनस इतना हो जाएगा बराबर। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो 6/1, 6 + 1, 6 + 1,
तो हो जाएगा, इसलिए m बराबर 6 × 7/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 जो है 4 मिस्टेक से छूट गया था। चलिए अब जो है, अब बिल्कुल आपका आंसर क्या है, सही है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर हम क्वेश्चन को देख लिए, 6 नंबर भी खत्म हो गया। अब अगला अथी है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। आपको कुछ समीकरण दिया गया है, उसको क्या करना है कि सरल रूप में पहले बदलना है, उसके बाद हल करना है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर 3 × t - 3 हो गया, 3 है। उसके बाद 5 × 2t+1 है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो इसमें क्या है कि ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट तोड़ने आ गया तो मतलब ये समीकरण को बनाने आ गया। तो पहले इसको हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, ब्रैकेट तोड़ के हम क्या कर देंगे, इसको सरल समीकरण बना देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, अब 3 × t बराबर 3t हो गया। प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 3 × 3 बराबर 9 हो गया। इंटू में जितना भी रहेगा उस सबसे बाहर वाला से गुना कराना पड़ता है, बराबर। अब देखिए इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 10t, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, देते प्लस में रहेगा, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 × 1 बराबर +5 हो गया। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ लाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3t, और ये प्लस है, बराबर किधर रहेगा, तो 10t हो जाएगा, बराबर। ये कितना बच गया है, 5, और ये अचर है, और ई अचर को इधर लाएंगे, तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, +9 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस रहेगा, चिन्ह विपरीत रहेगा तो घटेगा, तो 10t में से आप 3t को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7t। बड़ा प्लस की माइनस, तो इसमें बड़ा क्या है, 10t, तो 10t माइनस में है, तो इसलिए यह भी माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 5 14, इसलिए हमको t चाहिए, तो t चाहिए तो हो जाएगा 14/में क्या हो जाएगा, 7, -7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। आपका यही आंसर हो गया। चलिए इसको हम ऐसे बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर के बाद आपका हो जाएगा 7 नंबर के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 × y - 4 माइनस 2 × y - 9 प्लस 5 × y+6 बराबर 0 है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको केवल कोष्ठ को तोड़ना है, कोष्ठ को तोड़ दीजिए और चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर क्या होगा, प्लस 15 × y बराबर 15y हो गया। अब फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 15 × 4 बराबर 60। देखिए चिन्ह का गुना करना बहुत जरूरी है, चिन्ह अगर एक जगह मिस्टेक हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम ध्यान से करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, इसलिए ध्यान से चिन्हों का गुना करना पड़ता है। अब 2 × y बराबर 2y हो जाएगा, और ये माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, इतना सब प्लस है तो सब प्लस से हो जाएगा, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, 5 × y बराबर 5y, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, 6 × 5 = 30 बराबर 0 हो गया। अब चर को एक तरफ लाइए, अचर को एक तरफ लाइए, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर चर है, और यहाँ पर चर है, इस सबको एक साथ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 15y - 2y जो हो जाएगा, उसके बाद प्लस 5y,
अब बाकी अचर को उस साइड लेकर चलिए, बराबर। ये देखिए माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो -30 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 को 15, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाला के पहले जोड़ लेते हैं। तो 15 5 20, 20y माइनस 2y बराबर ये 60 होगा, ये माइनस ये भी माइनस है, तो सेम चिन्ह वाला को जोड़ लेंगे, तो 60 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 20y में से 2 y घटेगा तो कितना हो जाएगा 18y हो गया, बराबर इसको घटाते हैं तो 12 हो जाएगा। 60 में से 48 गया तो 12, इसलिए y बराबर जो हो जाएगा 12/18 आपका आंसर हो गया। अगर इस कटेगा 6 से, ये भी कटेगा 2 बारी में, ये 6 से कटेगा 3 बारी में, मतलब कि 2/3 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। नौ नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 × 5z -7 हो गया, माइनस 2 × 9z -11 हो गया, बराबर जो हो जाएगा, ये सब जो है बेटा मिटा देते हैं। मिटा दिए, इसके बाद बराबर जो है 4 × 8z -13 है, कितना है 17 है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको कोष्ठ तोड़ने आ गया तो समझिए किस प्रकार के समीकरण को हम आराम से बना सकते हैं। चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर 3 5 कितना हो जाएगा 15z हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 3 7 21 हो गया। यहाँ के कोष्ठ टूट गया, अब इस कोष्ठ को तोड़ना है, तो फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 9 दूनी 18z हो गया। अब देखिए ये जो हो गया ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 2 गुना में 11 बराबर 22, कितना हो गया 22 हो गया। इधर तो हम कोष्ठ तोड़ दिए, अब इधर देख लेते हैं, बराबर ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है प्लस, 4 8 32 जो है 32z हो गया, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 13 53 52 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इसके बाद जो है -17 तो -17 लिख देंगे। अब देखिए चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पर पहले से ही क्या है 15z -18z, उसके बाद ये 32z प्लस में बराबर किधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है कि यहाँ भी z है, z लगा हुआ है तो आएगा इधर, तो हो जाएगा -32z बराबर। अब देखिए -52 है तो -52 लिख देंगे, -52 इधर है तो -52 लिखेंगे, -17 है तो -17 लिखेंगे, हो गया। अब देखिए ये अचर है, ये जाएगा उधर, तो ये माइनस है जाएगा तो क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा। ये क्या है, ये जो है आपका 22 जो है अचर है, ये भी जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -22 हो गया, हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस वाला के एक साथ माइनस वाला के एक साथ जोड़ेंगे, तो 15z जो है हो गया। अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, अब 32 + 8 40 10 50 -50 हो जाएगा, 50z हो गया बराबर। अब देखिए ये माइनस वाला जुट जाएगा, ये दोनों ये और ये दोनों जुट जाएगा,
तो हो जाएगा कितना, 9 2 11 की 1, और ये 3 3 4 4 5 9, 91 हो गया। 91 प्लस ये माइनस है और ये प्लस 21 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35। ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर घटेगा, तो 50Z में से 15Z घटाएंगे तो -35Z हो जाएगा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये 50 बड़ा है, 50 का आगे का चिन्ह माइनस है, इसलिए ये माइनस लग गया। अब बराबर, अब देखिए ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। तो 91 में से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। और बड़ा कौन है, 91, तो 91 का चिन्ह माइनस है, तो ये भी 70 माइनस में रहेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए Z बराबर जो हो गया 70/35 कटा 2, यही आपका 2 आंसर हो गया। कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। चलिए लास्ट नंबर जो है वो आपको दिया है क्या, दशमलव से रिलेटेड करके दिया है। तो दशमलव से डरने की बात नहीं है, आराम से उसको देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.25 इंटू 0.25 इंटू 4f -3 बराबर 0.05 इंटू 10f -9, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप क्या कीजिए कि 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है। आप चाहे तो दशमलव को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 25 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए कि इसको हम P/Q के रूप में बदल देते हैं, तो 25/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और दशमलव पद का 1 अंक, तो दशमलव पद का 1 अंक हुआ, तो 2 अंक, तो 2 0 इंटू 4f -3 बराबर, फिर वही बात, यहाँ टोटल है, यहाँ दशमलव हटा दीजिए, 0.5 लिखे, 0.5 का कोई मतलब नहीं है, 5 हुआ, बटा में दशमलव के लिए 1, दशमलव के लिए कितना, 1 के बाद कै गो, 1 2 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 रख देंगे, बराबर इतना। अब हम करेंगे क्या, 10f जो है -9, अगर हम कटाते हैं तो 5 से कटाते हैं, 25 से कटाते 25 चौके 100, तो 1/, कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू 4f -3 हो गया, बराबर इसको काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 20 इंटू 10f जो होगा 10f -9 हो गया, हो गया। अब देखिए अब गुना कराइए, इससे और इसमें गुना कराइए, तो 1/4 गुना में 4f, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 1/4 गुना में 1/4 गुना में 1/4 गुना में 3 हो जाएगा, हो गया, बराबर। फिर इसी प्रकार से इससे इसमें गुना कराइए, तो 1/20 गुना में 2f 10f, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 1/20 गुना में 9 हो गया। अब ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये केवल f बच गया, ये क्या बच गया आपका, f बच गया। ये जो हो जाएगा कितना, -3/4 हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, बराबर ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, मतलब कि f बटा में 2 माइनस ये 9/20 हो जाएगा। अब देखिए चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कीजिए, चर को एक तरफ, अचर को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो हो जाएगा कि f -f/2, ये इधर आ जाएगा, बराबर 9/20 पहले से इधर है, माइनस में है, तो माइनस है में लिखेंगे, उसके बाद ये उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए इसको, इसके बटा में एक है तो डायरेक्ट गुना कीजिए, 2f -f बटा में 2 बराबर, ये 20 का 4 का एलसीएम 20 से होता है, 20 लिख देंगे। उसके बाद जो क्या करेंगे कि यहाँ 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 में -9 से गुना होगा, तो -9 प्लस कितना हो जाएगा, ये
20 में 4 से भाग देंगे तो 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, 2f में से एक f घट गया तो f बटा में 2 बराबर, ये जो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस एक साथ रहता है तो जुटता है कि घटता है, तो घटेगा, तो 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा बटा में 20। अब आप कोना कोनी गुना करा लीजिए तो 20f बराबर 2 गुना में कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए 2 गुना 6 बराबर 12 हो जाएगा, डायरेक्ट 12 लिखिए, इसलिए f बराबर जो हो जाएगा 12 बटा में 20, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बटा में 10। अगर इसको दशमलव में आप चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 0.6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए हम जो पहला बात बताए थे, अगर उस तरीका से भी देखिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर देखें इस सब तो गुने में है, ये भी गुना में है, तो यहाँ पर देखें कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब क्या हुआ 25 के 25 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f माइनस 3 हो गया बराबर, यहाँ पर दशमलव आप 0 हटा दीजिए 5 बच गया, और यहाँ पर 10f माइनस 9 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना 25 चौके 100f हो गया माइनस 25 तिहाई 75 हो जाएगा बराबर, ये जो हो जाएगा 50f, और ये प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 9 पचे 45 हो गया। अब देखिए चर को एक तरफ अचर को एक तरफ लाएंगे, चर को कहाँ ले जाएंगे एक तरफ, अचर को एक तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा कितना, इसको इधर लेकर आएंगे तो 100f जो होगा माइनस 5f बराबर 45 है, माइनस 45 है, ये प्लस हो जाएगा प्लस 75। तो आप जब इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 50 है, ये 50 हो जाएगा, 10 पचे 50 होता है, तो ये हो जाएगा 100f में से 50f घटेगा तो 50f हो गया बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस 30 होगा, क्यों, क्योंकि 75 में से 45 घटा तो कितना हो जाएगा 30, बड़ा वाला का चिन्ह लिखेंगे प्लस, इसलिए f बराबर जो होगा, f बराबर होगा 30 बटा में 50, ये कट गया, जब ये कटा तो 0.6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 30 गुना में 30 बटा में 50 है, तो 50 को हम लिख सकते हैं क्या चीज 50 है, इसे 50 है तो 30 बटा में क्या लिखेंगे 10 गुना में 5, 5 से काटेंगे तो 6, तो 6 बटा में कितना गया 10। तो अब देखिए 6 के 6 लिख दीजिए, 6 पर कई अंक है, ये 6 पर कई 0, 10 पर कई 0 है, 1 0, तो 1 अंक बाद दशमलव, मतलब कि 0.6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अथी जो है मतलब कि चैप्टर जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका बेसिक पार्ट भी देखे, मतलब कैसे समीकरण को बनाते हैं, और इसका प्रश्नावली भी हम लोग किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक और बात कि इस जितने भी वीडियो जितने भी बातें बताई जा रही इसको आप पूरा से पूरा देखिए, इससे क्या होगा कि आपका मैथ का जो बेस होगा ये कंप्लीट होते चला जाएगा। तो इसलिए अब ये जो चैप्टर है पूरे तरह से क्या होगा समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर जो होगा, अगला चैप्टर तीसरा चैप्टर मतलब कि चैप्टर 3 अब अगला दिन से स्टार्ट होगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।